हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल और कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम अब जो हमारा सेकंड पेपर था हम उसे कवर करेंगे। 15/2/2024 को हमारा पेपर हुआ था और फेब 2022 तो फेब 22 को हमारी आंसर की रिलीज हुई थी। इससे रिलेटेड हम अभी तक इस चैनल पे 5 पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आपको मिल जाएंगे। और ये हमारा जो था 15 तारीख का जो लास्ट शिफ्ट थी, थर्ड वाली जो शिफ्ट थी, ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। ये सेकंड पार्ट होगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 के ये पेपर्स हैं, इसके 5 पहले हो चुके हैं। ये हमारा जो होगा वो छठा होगा। ठीक है। और और हमारे पास 2 टेलीग्राम चैनल है जो इस चैनल से रिलेटेड है। तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, एक तो हमारा मैथ पीवाई क्यूज का है, जिसमें आपको अच्छे बेस्ट क्वेश्चंस, मतलब जो अभी तक अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। डाउटफुल क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप में मिल जाएंगे। नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है। जैसे जैसे पेपर्स में करता रहूंगा, कराता रहूंगा, उस तरीके से मैं खुद ही उन्हें डालता रहूंगा। ठीक है, और किसी के जरिए नहीं डालेंगे। और एक आपको कीस्टोन क्लासेस करके यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, कीस्टोन क्लासेस करके। वहां पे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगी एग्जाम से रिलेटेड। तो आप इन दोनों चैनल्स को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होंगे। एक आपका नोटिफिकेशंस के लिए, एक स्पेशली डीएसएसबी के मैथ्स डाउट के लिए। ठीक है। अब पहला पार्ट इसका हम कर चुके थे, तो हम सेकंड पार्ट की तरफ को चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा 20 क्वेश्चंस का जो है वो स्टार्ट होगा कहाँ से। अभी तो ये रीजनिंग चल रही है। 13, 14, 20, ये रहा सेकंड पार्ट हमारा। यहाँ से सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन, अर्थमेटिक न्यूमेरलिटी एबिलिटी पार्ट 2। ठीक है। A shopping mall has announced a discount of 30% on their shirts। शॉपकीपर ने 30% डिस्काउंट ऑफर करा, यानी कि डिस्काउंट किसको होता है, हमारा एमपी पे। अगर एमपी 100% था तो उसने बोला कि डिस्काउंट मेरा 30% है, यानी कि सेलिंग प्राइस कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो 70% रहा होगा। इस लाइन को पढ़ के मेरे को सिर्फ इतना पता चलता है। ठीक है, ये मैं अपने दिमाग में इमेजिन कर लूंगा वहां पे। ठीक है, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में इमेजिन होना चाहिए। विक्की वेंट टू शॉप, ही वांटेड टू सेव 480 रुपीज इन डिस्काउंट, यानी कि विक्की जो है 480 रुपीज बचाना चाहता है, यानी कि टोटल डिस्काउंट जो चाहता है विक्की, वो 480 रुपीज चाहता है। ठीक है। हाउ मैनी शर्ट्स, कितनी शर्ट वो ले, शुड ही बाय टू डू सो इफ ईच शर्ट कॉस्ट 320 रुपीज। अगर एक शर्ट की कीमत 320 रुपए है, एक शर्ट की कीमत 320 रुपए है, यानी कि मार्केट प्राइस 320 के बराबर है, तो मैं निकाल सकता हूँ एक शर्ट पे डिस्काउंट कितना मिलेगा। एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिलेगा मेरे को, मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, मेरे को मिल गया यहाँ पे 66 रुपीज। 66 रुपीज वन शर्ट का डिस्काउंट हो गया, एक शर्ट का डिस्काउंट हो गया। ठीक है। और मेरे को टोटल डिस्काउंट कितना चाहिए, 480। अगर मेरे को 480 डिस्काउंट चाहिए, एक शर्ट का डिस्काउंट 66 है, तो शर्ट्स कितनी हो जाएंगी, शर्ट्स कितनी हो जाएंगी, हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे। छह छह छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, सॉरी ये 96 आएगा, ये 96 आएगा। 3 3 9, तो ये 96 हो गया। 96 से मैंने डिवाइड करा, 9 पंजे 45, यानी कि 5 शर्ट मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं आपको रिमाइंड करता रहूंगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबिकल रूम आर 19 मीटर, 16 मीटर एंड 20 मीटर। एक क्यूबिकल रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है। ठीक है। लेंथ हमारी 19 है, ब्रेथ हमारी 16 है और हाइट हमारी 20 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स। चारों तरफ की दीवारों को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट क्या होगी। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 12 रुपए है। ठीक है। इसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा कि जो चारों तरफ की वॉल है उनका टीएस से कितना होगा, सी एस से कितना होगा, एक्चुअल में सी एस से कितना होगा। सी एस से ऑफ वॉल, सी एस से ऑफ वॉल हमारा होगा 2 LB। हमारा सी एस से हमारा होगा 2 LB और BH।
टू नहीं 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 हमारा होगा, एक सेकंड, लेट मी ड्रॉ, ठीक है लेट मी ड्रॉ। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ये एक क्यूबिकल रूम हो गया, ठीक है, ये हमारा क्यूबिकल रूम है। 3D शेप लग रही है, हाँ लग तो रही है, ठीक है। तो अब जब मैं इसकी वॉल्स की बात करूंगा तो ये वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस तो काउंट नहीं होने वाला, तो ये वाला सरफेस काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा और ये वाला काउंट होगा, यानी कि 4 सरफेस होंगे। अब 4 सरफेस में मेरे को क्या क्या मिलेगा, मेरे को एक तो BH का जोड़ा मिलेगा, बेस इंटू हाइट का, और एक मेरे को मिलेगा लेंथ के जो रिगार्ड में है, लेंथ इंटू में हाइट का जोड़ा, ठीक बात है। मेरे को बेस इंटू हाइट का जोड़ा मिलेगा, बेस इंटू हाइट का जोड़ा मिलेगा, बेस और ये हाइट, और एक जोड़ा मिलेगा मेरे को लेंथ इंटू में हाइट का जोड़ा, ठीक है, लेंथ इंटू में हाइट का जोड़ा, ये वाला जो है, ये वाला लेंथ इंटू हाइट, इसके सामने वाली भुजा भी बिल्कुल सेम होगी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मेरी वैल्यूज क्या बनेंगी, 2, बी कितना है मेरा, बी मेरा है 16 मल्टीप्लाई में 20 प्लस में एल कितना है मेरा 19, फिर मल्टीप्लाई में 20, आगे अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 2 और 16 दूनी 32, 320, 19 दूनी 38, 380, ये आ गया हमारा 700, 700 दूनी 1400, यानी कि मेरा चारों दीवारों का जो एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है वो मेरा 1400 आ गया। अगर एक 1400 मीटर स्क्वायर आ गया, अगर 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस 12 रुपए था तो 1400 का कितना हो जाएगा, 1400 मल्टीप्लाई में 12 बराबर 14 ढाई 140 और 20 और जुड़ जाएंगे तो 168, 168 और 2 जीरो मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है ए शॉप अनाउंस्ड इज डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन हिज ट्राउजर्स। एक शॉप जो है वो अपने ट्राउजर्स पे 20% का डिस्काउंट घोषित करती है, यानी कि एमपी, अभी पीछे ही करा था ये वाला क्वेश्चन, एमपी शो है तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 20% का दिया, 20%। तो एक्चुअल में एसपी कितना बनना चाहिए, ये आपके दिमाग की कैलकुलेशन है, 80% बनना चाहिए। वांटेड टू सेव 640 रुपीज। अब मैं इसको फटाफट करता हूँ, मेरे को पता है 640 रुपये वो चाहता है, और 320 रुपए का एक ट्राउजर है, तो 20% डिस्काउंट के साथ कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा इसको, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 1 पे 64 का, 1 पे 64 का, तो 640 कितने में कवर हो जाएंगे। 10 का भी पहले नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, तो एक्सप्लेन करने को मतलब बनता नहीं है, फटाफट ऐसे ही इसको एग्जाम में भी अप्रोच करना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत नीचे चल गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअल में है ही नहीं, 7, 8, 10, आई डोंट नो हाउ, पता नहीं, इसमें उड़े हुए हैं क्वेश्चन कुछ, इसमें जो क्वेश्चन उड़े हुए हैं मैं किसी और पीडीएफ से करके उसको आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। पता नहीं इस पीडीएफ से कैसे उड़े, 20 होने चाहिए थे, 3 से लेके 7 तक, यानी 4 क्वेश्चन इसमें नहीं है। अगर उसमें कोई अच्छा क्वेश्चन होगा वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, डीएसएसबी मैथ्स करके, डीएसएसबी DSSB मैथ्स करके आपको ग्रुप मिलेगा, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन इसके खत्म है बिल्कुल, मतलब पीडीएफ में ही नहीं, मैं कैसे कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, 7 पे से चलते हैं। 7 तो हमारा कह रहा है ABC इज इन द रेशो 5:3:6, हाउ मच मनी C कैन गेट आउट ऑफ 2240। मेरे को उसने बोला कि 2240 रुपए टोटल है, उसमें से C को कितने मिलेंगे, अगर ABC का रेशो इतना है, मेरे हिसाब से C को 6 मिलने चाहिए, और टोटल मनी जो रेशो के हिसाब से है वो मेरी 6 और 5 11 और 3 14 है, लेकिन 14 की वैल्यू यहाँ तो 2240 दी हुई है, और मेरे को मिल चाहिए कितने, C को चाहिए 6, तो 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 2240 14 की वैल्यू है तो 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 14 14 एकम 14 और 14 कितना बच गया, 6 और 2 8, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, जीरो आ गई, 16 छिंग 900
₹60 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन 5, 7, 8। 7 ईयर्स अगो प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो मेरे को उसने दिया हुआ है 5:7:8। अब इसमें की पॉइंट एक ही हो गया। फिर उसके बाद अगर हम पढ़े तो 7 ईयर्स अगो, एक 7 साल पहले की बात कही है कि सम ऑफ देयर एजेस आर 39। अब मेरे को बताओ, अगर 7 साल पहले -7 ईयर्स पे 39 एज था इनका, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 3 बंदों का। तो 39 प्लस में 3 × 7 अगर मैं कर दूं, ये प्रेजेंट का निकल के आ जाएगा। 7×21 यानी कि टोटल कितना हो गया? टोटल प्रेजेंट में ही हो गए 7×21 यानी कि 60। ठीक बात है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स। भाई प्रेजेंट की एज 60 हो गई और रेशो के हिसाब से 5, 7 और 8 होगी। अगर मैं देखूं तो टोटल मेरे हिसाब से बनता है 7 दूनी 14 और 1 15 और 5 20। 20 की वैल्यू 60 है, यानी कि 1 की वैल्यू 3 है। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 5×3=15 ये बनेगा, और 7×3=21 ये बनेगा, और 8×3=24 ये बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं एक चीज और देखूं, मेरे को प्रेजेंट की एज ही पूछी है और प्रेजेंट की एज ही का ही रेशो दिया हुआ है, तो मैं एक बार रेशो से काट के देखूं तो 5 से तो सब कट रहे हैं, 3 कट रहे हैं पहले। 7 से कितने कट रहे हैं? 18 नहीं कटेगा, ये 21 कटेगा, ये 22 नहीं कटेगा। तो ये वाला आंसर हमारा रेशो देख के भी टक्क से हो सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को चलते हैं। हमारे 2-3 क्वेश्चन वही शॉर्ट है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और A and B together have 1,455 rupees. If 4/5% 4/5 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount. 4/A का 4/15 भाग बराबर है B के 2/5 भाग के। How much amount does B have? तो कितना अमाउंट B के पास है? भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे को यहाँ से इक्वेशन मिल सकती है कि 4/15 A का बराबर है 2/5 बी के। ठीक बात है, 2/5 बी के बराबर है। तो अगर मैं आगे देखूं तो मेरे को यहाँ से 5×3=15 ये कट गया, और 2 से 2 दूनी 4 ये कट गया, यानी कि 2A बराबर है 3 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा 3A के 3B के। तो मेरे को यहाँ से रेशो पता चल सकता है कि A का रेशो और B का रेशो जो है, A का वैल्यू ये हो जाएगी, B की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 3 और B की वैल्यू कितनी हो गई 2। मेरे को रेशो पता चल गया यहाँ से AB का रेशो जो है वो 3:2 हो गया। 1455 रुपए टोटल है। भाई 1455 टोटल है, मेरे हिसाब से तो 3 और 2 5 टोटल है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 5 टोटल है। 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 एकम 5। मेरे से B की वैल्यू पूछी है। भाई B की वैल्यू 2 है, अगर मैं 2 में 291 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 582। मेरे को आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी तो इसमें तो एक ही क्वेश्चन जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसे भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बाकी उन चारों में से कोई मिलेगा तो उनको भी ग्रुप में डाल दूंगा, आपकी फर्दर प्रिपरेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है? राकेश कवर्स 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस by 1/4 of the total distance at 50 km/h. 1/4 of the total distance is 40 km/h and rest of his journey at 60 km/h. राकेश जो है अपने टोटल डिस्टेंस का 1/4 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/4 भाग 40 किलोमीटर 1/5 भाग 50 की गति से 1/4 भाग 40 की गति से, और बाकी की जर्नी अपनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करता है। हमने ये क्वेश्चन पहले के 5 सेटों में भी लगभग हर सेट में करा है कि अगर उसने बोला कि 1/4 भाग है तो 1/4 लिख लो, स्पीड को यहाँ लिख लो, स्पीड कितनी है, स्पीड इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी 1/5 भाग है। ठीक है, फिर 1/4 को यहाँ लिख लो, इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर रेस्ट वाले केस को यहाँ पे लिख लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये रेस्ट वाला केस है। अभी जितने जो भी फ्रैक्शन है इसकी इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 5 24 और अपनी मर्जी से 2 जीरो और चिपका दो, जिससे कि कटने में आसानी हो। ठीक है, अगर इसे जो टोटल डिस्टेंस मान के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, टोटल डिस्टेंस अगर हमने 2000 माना, 2000 का 1/5 यानी कि 400 किलोमीटर,
400 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलूंगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, 5 अट्ठे 40, 8 घंटे लगेंगे। 2000 का 1/4 यानी कि 500 किलोमीटर। 2000 का 1/, अरे नहीं यार, ये दोनों ही 1/4 है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये 1/5 आना तो नहीं चाहिए था, सॉरी। ये 1/4 ही है, दोनों ही 1/4 है। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। उसके हिसाब से एलसीएम भी 1600 चेंज हो जाएगा। एलसीएम 1600 चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। राकेश कवर्स 1/4 ऑफ द स्पीड, 1/4 of the speed 50 kilometer per hour and 1/4 of the speed at 40 kilometer per hour and rest of the journey at 60 kilometer per hour। रेस्ट ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर मैंने नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इनकी मल्टीप्लाई करके 16 मल्टीप्लाई इसमें 100 की कर दी, उससे हमको यहाँ पे एक टोटल डिस्टेंस मिल गया 1600 किलोमीटर। अगर 1600 किलोमीटर का 1/4 की बात कर रहे हैं यानी कि 400 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। अगर 400 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाता है यानी कि वो कितनी स्पीड से जाता है, यानी कि वो कितनी स्पीड से जाता है, आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ कितनी स्पीड से जाता है, ओ सॉरी कितने टाइम में जाता है। टाइम उसको लगेगा 8 आवर। 40 की स्पीड से ये भी 400 आएगा क्योंकि 1/4 है, तो ये 40 की स्पीड से कितना टाइम लगाएगा, 10 आवर्स। और ये 60 की स्पीड से रेस्ट कितना बचा भाई, 400 यहाँ लग गया, 400 यहाँ लग गया, तो रेस्ट बचा 800। 800 60 की स्पीड से जाता है, तो 60 की स्पीड से 800 जाता है, तो 800/60 टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मैं स्कोर कट डाउन करूं तो मेरे को मिलेगा यहाँ से 40/3। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, टोटल टाइम कितना लगा, तो मेरे को टोटल टाइम लगा 8 प्लस में 10 प्लस में 40/3। एलसीएम लूंगा तो 8 दिया 24 प्लस में 30 प्लस में 40/3। और यहां से मेरे को एलसीएम करके क्या मिलेगा, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 94/3 आवर्स इसको टोटल लगे। और टोटल डिस्टेंस कितना था, 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, हमने 1600 माना था, और टोटल टाइम हमें कितना लगा 94/3, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन में 94 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये किसी से कटेगा तो काट लेते हैं, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और कितना बच गया 1, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, तो 2400/47 आ गया हमारा। अगर हम इसको और काटना चाहें तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 50, 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, 235, 235 यानी कि यहाँ 5 बच गया, 5 बच गया तो एक पे मान नहीं जाएगी, 51 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 51 पॉइंट समथिंग किसमें, हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को चलते हैं। राजेश सोल्ड टीवी फॉर ₹28% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी। राकेश जो है, जगह की कमी पड़ जाती है, अगर पॉइंट को ज्यादा मोटा कर लेते हैं तो जगह की कमी पड़ती है, दिखता तो अच्छा है और जगह की कमी कर देते हैं। राजेश सोल्ड टीवी फॉर ए प्राइस 28% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी। भाई मैंने मान लिया ओरिजिनल प्राइस जो था, ओरिजिनल प्राइस को सीपी बोल दे, सीपी 100 था, तो उसने एक्चुअल में बेचा कितना, उसने 28% ज्यादा यानी कि 128% पे बेचा। 100% था, 128% पे बेच दिया। ठीक है, he had however bought the TV at 18% डिस्काउंट। उसने जब टीवी खरीदा था तो 18% डिस्काउंट पे खरीदा था, ये सीपी नहीं था, ये सीपी नहीं था, ये मार्क प्राइस मान लो। ठीक है, मार्क प्राइस था। अब उसने 100 का नहीं खरीदा था, उसने 18% कम का खरीदा था, यानी कि उसने 82 का खरीदा था। 100 उसकी उस पर लिखा हुआ था, उसने 128 का उसे बेच दिया, लेकिन उसने खरीदा 82 का था विद द प्रॉफिट ऑफ 2162। ठीक है, उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 2162 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया। 2162 रुपए का उसने जो प्रॉफिट कमाया, हमारे हिसाब से कितना उसने प्रॉफिट कमाया भाई, 82 में खरीदा था, 128 में बेच दिया,
मेरे को यहाँ से पता चला कितने का प्रॉफिट उसने कमाया। उसने कमाया 18 और 28। 18 और 28 कितने होते हैं? 8 दूनी 16, 36 और 46% का। 46% का उसने प्रॉफिट कमाया, यानी कि 46% की वैल्यू जो है वो इतनी है। तो उसने ओरिजिनल प्राइस पूछा, यानी कि 100% की वैल्यू मेरे से पूछी है। मैं निकाल देता हूँ 2162 अपॉन में 46 मल्टीप्लाई बाई 100। 46 से जब मैं इसे काटूंगा तो किससे कटेगा? कटेगा तो ये किसी से भी नहीं। 46 2 से काट लेते हैं, 23, 2 से 1, 2 से 0, 2 से 8, 2 से 1, ठीक है। फिर 23 से कट जाएगा 23, 23 पंजे 5 नहीं कटेगा, 23 चौक पे जाएगा और 3 सत्ते 21 पे जाएगा, यानी कि 47 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा हमारा। 47 100 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए कार कवर्स 4 सक्सेसिव 8 किलोमीटर डिस्टेंस एट स्पीड 10 किलोमीटर। भाई इसमें जो है उसने बोला सक्सेसिव रूप से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस जो है हर बार सेम है, तो मैं कुछ भी सेम मान सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी सेम मानूं। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा नहीं। एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप समझोगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप इसको बेसिक से जाओगे नॉर्मल से, तो ये 8/10, 8/20, 8/40, 8/60 करके फिर इनका टाइम निकालोगे, फिर उसे 32 बाई करके कर निकालोगे। इससे अच्छा है आप इसे टाइम एंड वर्क के मेथड से करना सीख लो। जैसे टाइम एंड वर्क में हम करते हैं, भाई हमने 10 बोला, ये 20 बोला, ये 40 बोला, ये 60 बोला, सब एक ही काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया इनका एलसीएम जो है वही ये काम कर रहे हैं। 8 किलोमीटर को मैंने अभी के लिए इग्नोर कर दिया, और इसको गौर करके फायदा भी कुछ नहीं है। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो मेरे को इनका एलसीएम 120 मिल जाएगा। भाई अगर 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा? स्पीड ये है, टाइम ये है, डिस्टेंस सेम है। इस 10 के लिए भी डिस्टेंस है, 20 के लिए भी यही डिस्टेंस है, 40 के लिए भी यही डिस्टेंस है और 60 के लिए भी यही डिस्टेंस है। और यहाँ पे डिस्टेंस सबके लिए 8 ही था, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, अभी तक तो नहीं लग रहा है। तो 10 के हिसाब से अगर 120 जाएगा तो कितने घंटे में जाएगा? 12 घंटे में। 20 के हिसाब से 120 जाएगा तो 6 घंटे में। 40 के हिसाब से 120 जाएगा तो 3 घंटे में। और 60 के हिसाब से जाएगा तो 2 घंटे में। यानी कि अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, 12 और 6 18, 19 20 21 22 23, 23, 6 3 9 2 11, ठीक है, 23 घंटे से टोटल लगे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं? 120 किलोमीटर 4 बंदों ने ट्रेवल करा, 1 2 3 4, यानी कि 120 मल्टीप्लाई 4 टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 23। यही हमारी एवरेज स्पीड आएगी, इससे हमारी एवरेज स्पीड आएगी, यानी कि 480 अपॉन में 23। 23 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मैंने यहाँ लिख लिया 23 टू जा कितना? 46, बच गया 2, कर ली जीरो, नहीं चली माननी तो रख दी जीरो, लगा लिया पॉइंट, एक जीरो बन गया। 23 20 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 20.8 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसी को आंसर टिक कर दूंगा। बाकी जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले हम जरा एक घूंट पानी पटक लें। क्वेश्चन नंबर 13 आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, टीएसए का। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, उसमें 4 वोल्स का था। 4 वोल्स और टीएसए में फर्क क्या होता है? 4 वोल्स जो होती है हमारी सीएस से होती है, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स की अगर मैं 4 वोल्स की बात करूं, वो हमारी होती है सीएस से, कर्व सरफेस एरिया, उसमें बेस और बॉटम नहीं गिने जाते। और हमारा टीएसए क्या होता है? जिसमें कि हमारा बेस, बॉटम और चारों दीवारें भी गिनी जाती हैं। बेस प्लस में बॉटम, वो बेस प्लस में टॉप, और प्लस में 4 वोल्स, ठीक है। तो क्यूबिकल बॉक्स का टीएसए क्या होता है? क्योंकि हमसे टीएसए पूछा है क्यूबिकल बॉक्स का। क्यूबिकल बॉक्स का टीएसए क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। अब वहां पे क्या था? वहां पे LB नहीं था,
जो ऊपर का और नीचे का एलबी का था मल्टीप्लीकेशन, वो हमने 4 वॉल्स में हटा दिया था, ठीक है, वही यहाँ पे ऐड हो जाता है, बस इतना सा क्वेश्चन है। अब मेरे को लेंथ दी हुई है, मेरे को क्या बोला, क्यूबिकल बॉक्स हैज हाइट लेंथ वाइड रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये हाइट है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस में डाल देते हैं, क्योंकि मेरे को जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पॉज करके 2 सेकंड पीछे जाके इसको नोट डाउन कर लें ये फॉर्मूला को, ठीक है। टीएसए और सीएसए में क्या फर्क होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रखने का कोई फायदा है नहीं, तो मैं यहाँ से सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। टीएसए निकालना है मेरे को, तो टीएसए बराबर किसके होता है, टीएसए बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस HL के। मैं वैल्यू डालनी स्टार्ट करता हूँ। 2LB कितना हो गया मेरा, LB हो गया हमारा, LA और BA विद कोई ब्रेथ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 30 मल्टीप्लाई में 15.5 प्लस में, और BH कितना हो गया हमारा 15.5 मल्टीप्लाई में 40.5 प्लस में हमारा HL कितना हो गया, H और L कितना हो गया 40.5। 40.5 को यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि पॉइंट ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को, तो मुझे काटने पड़ेंगे। 40.5 मल्टीप्लाई में हमारा HL है ना, तो 30, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखा मेरे को पॉइंट्स ज्यादा दिखाई दिए, तो मैंने इस पॉइंट को हटा के 0 को काट लिया, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं इस पॉइंट को भी हटा के इस 0 को काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 15.5 यानी कि 155 की मल्टीप्लाई अब मैं 3 में करूंगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 5 दिया 15 का 5, एक हासिल, 2 तो बाहर रह गई। 5 दिया 15 का 5, 5 दिया 15 का 5, एक हासिल, 5 दिया 15 16 का 6, एक हासिल, 3 एकम 3 और एक 4, 465, और ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस में 15.5 की 405 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 405 और पॉइंट बाद में लगा देंगे। 155, 55 25, 2 2 का 2 ही 2, 5 चौक 20 मल्टीप्लाई में 55 25, 5 का 5, 2 का 2 और 5 चौक 20। एक बार और कर लेते हैं, 5 0 4, ये आ गया 5, ये आ गया 2 7, ये आ गया 7, ये आ गया 2, ये आ गया 6, 627.75, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, एक यहाँ का वाला और एक यहाँ वाला, तो ये आ गया 627.75 प्लस में हमारा क्या बचा 14.5। 405 मल्टीप्लाई में 3 बचा, इसे तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 दिया 15 का 5, एक हासिल, एक का एक ही एक, और 4 दिया 12, यानी कि ये हमारा बन गया। यहां से अगर मैं इसको देखूं तो ये प्लस प्लस होके कितना बनेगा, ये प्लस प्लस होके कितना बन सकता है, चलो इसको प्लस प्लस कर लेते हैं। मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है ये जो 0.75 है, तो ऐसा कैसे ही आएगा 0.75। फिर उसके बाद 5 7 5 12, 12 और 5 17 का 7, एक हासिल, एक और एक 2, एक और एक 2, एक सेकंड देना, हाँ कहाँ थे हम, यहाँ थे। 5 7 12 और 5 17 का 7 लगा, एक हासिल, एक और एक 2, 2 2 4, 4 और 6, 6 4 10 की 0, एक हासिल, 2 और एक 3, 3 6 और 3 9, 9 और 4 13 का 3 लगा, एक हासिल और एक 2, 2307 और बाहर मल्टीप्लाई में 2, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 5, 75 दूनी 150 और एक हासिल चला जाएगा, 7 और एक 7 दूनी 14 और एक 15 का 5 लगा, एक हासिल, एक का एक ही एक, 3 दूनी 6 का 6 ही 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 6 15.5 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं कर सकते, टाइम तो इसमें जाएगा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को चलते हैं। 220 मैन वर्किंग 12 आवर्स ए डे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 28 डेज। 220 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 28 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 220 मैन
12 आवर्स 28 डेज एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मैनी मैन्स रिक्वायर्ड, मेरे को नहीं पता कितने मैन रिक्वायर्ड है टू फिनिश द जॉब। सेम जॉब की बात कर रहा है, सेम जॉब की बात कर रहा है। एक 22 दिन में, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 22, 14 आवर्स ए डे मल्टीप्लाई बाई 14, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। इतना ही काम करना है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं पता। मैं काउंट डाउन करना स्टार्ट करता हूँ। 14 टू जा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स आते होंगे, ठीक है ना। और 20 10, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हो गया कितना हमारा, और कुछ कटेगा? और कुछ तो नहीं घट रहा है, और कुछ तो नहीं घट रहा है। 12 दूनी 24, 240, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 240। और यही हमसे पूछी थी, कितने व्यक्ति काम करेंगे? 240 व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है। बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, बहुत लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, पर यही वाला तरीका सबसे बेस्ट है जिसमें कंफ्यूज नहीं होगे। अगर नहीं आता तो 10-5 क्वेश्चन इस तरीके के ट्राई कर लेना पहले, ठीक है। तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज ए ट्रेपीजियम। क्रॉस सेक्शन जो है एक कैनाल का, वो एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। हमें पता है ट्रेपीजियम कैसा होता है, कैनाल का हो चाहे काय का भी हो, हमें पता है कैसा होता है ट्रेपीजियम को। तो मैंने ये पिछली वाली क्लास में इसको कराया भी था, वहां पे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है। तो हमने वहां पे इसकी क्या बोलते हैं उसे, वॉल्यूम बोलते हैं ना, एरिया का फॉर्मूला भी बताया था। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है हमारा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2, और इसको बोल देते हैं x और इसको बोल देते हैं y। पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब इसने क्या दिया हुआ है, इफ द कैनाल इज 9 मीटर वाइड, 9 मीटर चौड़ी है, एट द टॉप, यानी कि y की वैल्यू उसने 9 दी है, टॉप की बात कर रहा है। और एट द बॉटम जो है वो 11 मीटर चौड़ी है, यानी कि y की x की बात कर रहा है वो 11 है। और मेरे से क्या पूछा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1280 मीटर्स, यानी कि मेरे को ये वाली वैल्यू दे दी उसने 1280, और उसने मेरे को हाइट निकालने को बोल दिया, मेरे को हाइट निकालने को बोल दिया। सारी चीज दे दी, एक ही चीज छोड़ी है, तो एक ही चीज मैं निकाल सकता हूँ, 1/2। एक्स और वाई कितने हैं? 11 प्लस में 9, और हाइट कितनी है मेरे को नहीं पता। अगर मैं इसको देखूं तो ये 20 आएगा, तो ये 2 से 10 पे कट जाएगा, और 10 से यहाँ पे कट जाएगा, तो h बराबर कितनी आ जाएगी? 128 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फर्दर। 60 नंबर क्वेश्चन, द हेमिस्फेयर इज लेड, द हेमिस्फेयर इज लेड, सॉरी मैं पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये हेमिस्फेयर ऑफ लेड एक शीशे का हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इसको कास्ट करा गया, यानी कि बदला गया किसमें? राइट सर्कुलर कोन में, जिसकी हाइट 62.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मेरे को रेडियस निकालनी है कोन की। यानी कि इसने बोला हेमिस्फेयर था, हेमिस्फेयर था कांच का, उसको गलाया गया और उसको एक कोन में चेंज कर दिया गया, कोन में चेंज कर दिया गया। कर सकता हूं मेरी, अगर मेरी शेप चेंज हो रही है तो मेरी वॉल्यूम से इंटरचेंज हो जाएंगी। जो वॉल्यूम यहाँ पे होगी वही वॉल्यूम यहाँ पे होगी। मेरे को पता है हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे को पता है कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी ये पाई आर की क्यूब होता है, माय मिस्टेक, ये पाई आर की क्यूब होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यानी कि अब ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। अगर ये बराबर हो जाएंगी तो ये पाई से पाई कट जाएगा, मैं यहीं पे करा देता हूँ। 3 से 3 कट जाएगा, मेरे को पता चल गया। तो मेरे को यहाँ से मिला कि ये जो आर की क्यूब है बराबर आएगा आर स्क्वायर एच की। आर की क्यूब जो है वो बराबर आया आर स्क्वायर एच की। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मेरे को आर तो 5 दी हुई है, तो मैं बोल देता हूँ 5 की क्यूब है, यानी कि 5 × 5 × 5 बराबर में मेरे को आर स्क्वायर ये नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे को एस तो दी हुई है, मेरे को एस 625 पॉइंट दी हुई है यहाँ पे। तो मैं इसको काट सकता हूँ, 55 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी कि 0.5 आ गई, ये मेरी 0.5 आ गई। तो
62.5, ठीक बात है, 0.5 आ गई। और यहाँ पे 2 भी तो है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये बच्चा मेरा 2 अपॉन में 0.5 इक्वल टू आर स्क्वायर। इस 0.5 को अगर पॉइंट हटाता हूं तो यहाँ पे 10 आता है और यहाँ पे 2 आता है। तो मेरे को यहाँ से मिला आर स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि आर बराबर 2 के। आर बराबर 2 के, यही मेरे से पूछा था कि राइट जो बेस का कोन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोन हमने निकाल दिया 2 सेंटीमीटर। ये मेरा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1, 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। ए मैन रोज 25.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इन 8.6 आवर्स। मेरे को पता चला है कि जो एक आदमी है, एक आदमी 25.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल सकता है 8.6 आवर्स में, ठीक है। अप स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ, अगर धारा ऊपर चल रही है तो बंदा नीचे जा रहा है। 28.5 किलोमीटर जा रहा है 8.6 आवर में, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ पर किलोमीटर कितना जा रहा होगा। पॉइंट से अगर मैं पॉइंट काट दूं और यहाँ से जब मैं इसको काटने चलूंगा तो मेरे को 2 से कटेगा नहीं, तो 2 चौक 8, 2 3 अच्छे 43 आएगा, तो 43 से काट लेते हैं। 4 7 28, 43 से पूरा कटेगा, एक सेकंड रुकिए। 250, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, 285 नहीं था ये, 258 था, मैंने इसको गलत लिख लिया। ये है 25.8। अब ये 43 से कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 छिक पे, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट पहले कट गया था, यानी कि आ जाएगा 2 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड, ठीक बात है। उसके बाद उसने बोला 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, दोनों चीजें जो है वो एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि 20 किलोमीटर अगर 4 की स्पीड से जाता है तो पर किलोमीटर की स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसने जो पूछा वो निकाल देते। देन द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर इज, हमें पता है अगर मैन की स्टिल वाटर में या बोट की स्टिल वाटर में हमें स्पीड निकाल ली है तो हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 + 3 अपॉन में 2, यानी कि ये 8 आएगा, तो ये मैन कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर हमसे रिवर की पूछ लेता तो हम बोलते 5 - 3/2, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमसे मैन की पूछी है 4 किलोमीटर पर आवर, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट स्फीयर टू बी कर्व्ड आउट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने आपको कराने से पहले खुद भी करें जिससे कि गलती की गुंजाइश ना रहे, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर ये निकालना है, ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर को ही किसका डायमीटर ले रहा है, ये उसका स्फीयर का डायमीटर बोल रहा है। अगर स्फीयर का डायमीटर आप 14 सेंटीमीटर लेते हो तो ये आंसर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए तो इनमें गड़बड़ हो जाती है। असल में इसका जो डायमीटर बनेगा वो 12 बनेगा और इसकी जो रेडियस बनेगी वो 6 बनेगी, जिसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो 100,000 बनेगा, ठीक है। आप करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं स्फीयर को इस सिलेंडर में डालना चाहूं 14 सेंटीमीटर के को, तो एक्चुअल में गोले की भी हाइट ज्यादा निकल जाएगी। अगर मैं इसको फिट करना चाहूंगा तो ये गोला यहां तक निकल जाएगा, सिलेंडर में ऊपर को निकल जाएगा, क्योंकि गोले की तो एक्चुअल में हाइट 14 हो जाएगी, लेकिन इसकी तो हाइट 12 ही है। तो ये क्वेश्चन जो है वो टेक्निकली गलत है। इसका सबको नंबर मिलेगा, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन डाला होगा तो सभी को नंबर मिलेगा। हर पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता ही है जो एरर आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस, आप 2 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। बाकी मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में क्वेश्चंस, जो भी इसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे कर लेते हैं।
26 people could do a piece of work in 20 days। मेरे को पता चला कि 26 आदमी 20 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं यहीं से बोल सकता हूँ टोटल वर्क जो हो जाएगा मेरा 26 मल्टीप्लाई में 20 हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क मेरा आदमियों के हिसाब से 520 हो गया। ठीक है, अभी इसमें अगर औरतें होंगी तो चेंज हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। आफ्टर 10 डेज 10 ऑफ द वर्कर्स लेफ्ट। 10 दिन के बाद 10 आदमी चले गए। भाई 10 दिन के बाद अगर 10 आदमी चले गए तो 26 आदमी तो 10 दिन तक काम करते रहे, यानी कि 260 काम तो उन्होंने खत्म कर ही लिया। जो भी पूछा होगा इससे रिलेटेड ही होगा। हाउ मेनी डेज फ्रॉम देन विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मेनी डेज कितने दिन लगेंगे बाकी बचे हुए काम को बाकी बचे हुए आदमियों द्वारा कंप्लीट करने में। अब जो 260 काम बचा, 560 टोटल था, 26 आदमियों ने 10 दिन लग के 260 काम कर लिया। अब 260 काम बचा, पहले आदमी 26 थे लेकिन यहाँ पे तो -10 हो गए, यानी कि अब 16 आदमी बचे। 16 आदमी बचे तो 16 आदमी इस काम को पूरा करेंगे। तो मैं 4 से काटूंगा तो 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 4 पंजे 20, यानी कि 65/4, और 4 से इसको काट लेता हूं तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 छीं 24, 16.25 डेज हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये आपका होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है, जो भी वीडियो को लास्ट तक देखेगा एक बार इसको निकालेगा और आंसर में नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कल 1 तारीख है, तो 1 तारीख को हमारी जीएस की PYQ सीरीज आने वाली है। पहला लेसन जहां तक है 11 बजे तक सुबह तक डल जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, सुबह 11 बजे तक डेली आपको 31 मार्च तक 31 लेसन आपको डेली मिल जाएंगे। बाकी आपसे कल मिलते हैं, धन्यवाद।